क्या आपको लगता है क्या कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है? आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना चाहते हो क्या? आपका वजन अटक गया है बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म इज स्लोड डाउन, इट्स स्लगिश। ये वीडियो है आपके लिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड वीडियो अच्छा लगे तो 100-200 अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना, बिकॉज ये वीडियो में हम बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। पर पहले इंट्रो। अगर आप सब लोगों के दिमाग में ये सारे सवाल हैं कि ये मेटाबॉलिज्म कौन सी बला का नाम है, उसको सिंपल भाषा में आपको समझना है। कौन सी चीज़ें हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं? ऐसी कौन सी आपकी आदतें हैं जो मेटाबॉलिज्म को कम करती हैं? क्या मिर्ची खाने से, कॉफ़ी पीने से या ग्रीन टी से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है? क्या क्या मिथ्स हैं मार्केट में मेटाबॉलिज्म के बारे में? ऐसा कोई सप्लीमेंट है क्या जो आप लोगे और फट से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा? ये सारे सवालों को एक एक करके डिकोड करेंगे ये वीडियो में। सबसे पहले शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म शब्द को समझते हुए, राइट? ओके, मेटाबॉलिज्म कोई एक पर्टिकुलर मशीन या कोई ऑर्गन या कोई एक प्रोसेस नहीं है जो आप ऐसे बूस्ट कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक स्पीकर जिसका आवाज़ आपने बूस्ट कर लिया या ऑडियो सिस्टम जिसका बेस आपको बूस्ट करना है और आपने बूस्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट इवन लाइक इम्यूनिटी कि आपने विटामिन सी वगैरह खा के उसको बूस्ट कर लिया। मेटाबॉलिज्म इज अ सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस जो 24 घंटे हर दिन, जब तक आप जिंदा हो, जब से आप पैदा हुए हो, मरने तक जो प्रोसेसेस चल रही हैं, जो आपको जिंदा रख रही हैं, वो उनका कॉम्बिनेशन है। सो देयर इज नॉट वन पर्टिकुलर प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म इज अ सीरीज ऑफ केमिकल। मैं बताता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय दैट। उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। वो सेल्स लाइक बैटरीज, उनको एनर्जी लगता है। वो एनर्जी हमारे खाने में से आता है। हमें सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, हमें स्ट्रक्चर भी चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर प्रोटीन और फैट्स में से बनता है, और वो प्रोटीन और फैट्स कुछ हमारी बॉडी खुद बनाती है और कुछ हमें खाने में से लेना पड़ता है, राइट? तो खाना गिव्स अस स्ट्रक्चर, गिव्स अस एनर्जी एंड ऑल्सो हेल्प्स अस हील और रिपेयर। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई बीमारी हुई तो हमारी बॉडी खुद से हील होती है। हमें कोई फ्रैक्चर या इंजरी हुई तो हमारी बॉडी खुद से हील करती है। तो हीलिंग का काम भी हमारा खाना ही करता है हमारे लिए। तो अभी ये जो खाना है वो कुल मिला के 3 न्यूट्रिएंट में से आता है, राइट? मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनका नाम है कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंड माइक्रो में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं, राइट? तो ये जो कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, इन तीनों का हमारी बॉडी में कुछ काम है जो मैंने मल्टीपल टाइम आपको एक्सप्लेन किया है। तो जब आपने खाना खाया कार्ब्स और प्रोटीन्स और फैट्स का कॉम्बिनेशन वाला, तो कार्ब्स टूट के बनते हैं ग्लूकोज या शुगर, प्रोटीन्स टूट के बनते हैं अमाइनो एसिड एंड फैट्स टूट के बनते हैं फैटी एसिड्स, राइट? तो माउथ से खाया, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। यहाँ पे अलग अलग केमिकल प्रोसेस होंगे। खाना टूटेगा कहाँ किस में टूटेगा? कार्ब्स टूटेंगे शुगर में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड में। अभी ये अमाइनो एसिड, शुगर और फैटी एसिड ये ब्लड में जाएंगे। ब्लड के थ्रू वो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ना, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बर्न होगा। उसमें से निकलेगी एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में हम यूटिलाइज करेंगे। ऑल्सो ये जो अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स हैं उनको अपने कामों पे एलोकेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अमाइनो एसिड का काम है हीमोग्लोबिन बनाना या मसल बनाना या कोलेजन बनाना, तो वो वहाँ पे वो एलोकेट होगा। देन फैटी एसिड्स का काम है, लेट्स से आपके लुब्रिकेशन को देना या आपके फैट बेस्ड हार्मोन्स को बनाना, तो वो वहाँ पे जाएंगे, राइट? और फैट्स का दूसरा भी काम है, जैसे आपके ब्रेन हेल्थ को मैनेज करना या आपके जॉइंट हेल्थ को मैनेज करना, तो वहाँ पे फैटी एसिड्स जाएंगे। ये अपना काम कर रहे हैं। अब ये जो काम हो रहा है उसके बाय प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें निकलती हैं जो हमें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो बाहर निकालना उसको हमारी बॉडी में से, तो वो पार्ट हुआ एक्सक्रीशन। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, पूरा शुरुआत से लेके अंत तक, आपने खाया, टूटा, कुछ बना, एनर्जी रिलीज हुई, उसमें से स्ट्रक्चर बना, कचरा बाहर निकला, और ये पूरा जो सर्कल चलता रहता है ना, उसकी वजह से हम जिंदा हैं। और ये सर्कल ऑफ केमिकल प्रोसेसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जो रेट से चलता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें 24 घंटे में जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE, जो हम सब के लिए अलग अलग है। तो जब हम बोलते हैं ना कि हमें हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, वी आर टॉकिंग अबाउट TDEE।
और वो कैसे बढ़ा सकते हैं अब आपको समझ में आने लगेगा थोड़ी देर में. हैंग इन देयर, वी आर गेटिंग देयर. बट अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज TDE. TDE, एज आई सेड, ये सारी केमिकल प्रोसेसेस को करने के लिए हमारी बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए वो TDE है. बट वो एनर्जी टोटल 4 हिस्सों में बटी हुई है. सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. अभी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, पूरा दिन आपको बैठे रहना है, सिर्फ आप खाने के लिए किचन में जाते हो, वापस से सोफा पे आ जाते हो, सुसु पॉटी करने के लिए बाथरूम जाते हो, वापस से सोफा पे आ जाते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी. उसके बावजूद आपको जिंदा रखने के लिए आपका हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, ब्रेन, ब्लड सिस्टम ये सब चल रहा है, राइट. वो चलाने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी जो चाहिए ना, उसको हम बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक. ये बेसिक है, ये इतना तो चाहिए ही चाहिए, राइट. वो TDE का 60 to 75% कैलोरीज ले जाता है. दूसरा जिसको हम बोलते हैं TEF, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड. हम जो खाना खा रहे हैं उसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी लगता है, और वो एनर्जी यूजुअली 10 to 25% TDE का हिस्सा ले जाती है. और यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. ये अगर समझोगे तो आपको जो सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ ना और अच्छे से समझ में आएगा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए. प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोटीन्स को पचाने में या उनको ब्रेक डाउन करने में लगती है, ये याद रखना. दूसरे नंबर पे आता है कार्ब्स, तीसरे नंबर आता है फैट्स. फैट्स आपकी बॉडी बहुत जल्दी तोड़ सकती है, कम एनर्जी चाहिए इन कंपैरिजन टू कार्ब्स एंड प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को सबसे ज़्यादा 30% ऑफ TEF comes for proteins. Next is NEAT, NEAT, non-exercise activity thermogenesis, NEAT. NEAT is all the physical activities जो आप सब लोग करते हो जो एक्सरसाइज नहीं है. You know, दिन ब दिन की दिनचर्या में जो भी डेली रूटीन में जो भी चल रहा है, आप उठे, रूम में से उठ के वॉशरूम में गए, फिर उस घर 3-4 माले का तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, घर का काम किया आपने, चल के बस स्टॉप पे गए या गाड़ी तक गए, फिर ऑफिस में 3-4 बार वॉक कर लिया कुछ काम के लिए. ये आप एक्सरसाइज के तरीके नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही आपके दिन का पार्ट है वो सारे मूवमेंट. वो आता है नीट के अंदर, एंड दैट कैन अकाउंट फॉर 10 to 30% ऑफ योर TDE. लास्ट इज TEA, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी. जो इंटेंशनल, जो वर्कआउट करते हैं ना कि भाई रनिंग करने गए, जॉगिंग करने गए, स्विमिंग करने गए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, जो डेडिकेटेड वर्कआउट है वहाँ पे भी आपका एनर्जी यूज़ होता है. सो TDE जो है वो 4 सेक्शन में बढ़ता है. सबसे ज़्यादा है आपका BMR, बाकी सब में आता है एक्सरसाइज हो गया, आपका नीट हो गया जो दिन बरोज की रोज़ बरोज की एक्टिविटीज़ होती है, और खाने को पचाने वाली. ये 4 चीज़ें आप समझ गए तो अभी मेटाबॉलिज्म को ऊपर नीचे कैसे करना है वो आप समझ जाओगे. लेट्स से आपको थायराइड जैसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो चुका है, या आपने इतनी सेडेंटरी लाइफ जी ली है, आप पूरा दिन कोई मूवमेंट नहीं करते हो जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो चुका है, यहाँ आपने बहुत ही क्रैश डाइट कर लिया है ना, एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस जो उसको बोलते हैं, कि आपने ज़रूरत से इतनी कम कैलोरीज खाई है कि अब आपके बॉडी ने उसको अपना नया रिक्वायरमेंट समझ लिया है. तो दैट हैज़ रिड्यूस योर मेटाबॉलिज्म डाउन. बहुत सारे अलग अलग रीज़न की वजह से हो रहा है. अभी आपको उसको बढ़ाना है तो फर्स्ट कोई सिंगल फूड प्रोडक्ट इस पे काम नहीं करेगी, बिकॉज वो मेटाबॉलिज्म का जो पूरा प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं चल रहा है. इट्स एवरीथिंग दैट यू डू टू लिव. आपको जिंदा रखने के लिए जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं और बाहर जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं वो सब मिल मिला के आपका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म बन रहा है. तो अगर मेटाबॉलिज्म को हमें बढ़ाना है तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. तो उसमें सबसे पहले आपको कोई फूड प्रोडक्ट पे नहीं ध्यान देना है. सो द कॉमन मिथ इज कि आप तीखी चीज़ें खाओगे, स्पाइसी, चिल्ली वाली, तो आपको बॉडी में हीट बढ़ता है तो थर्मोजेनेसिस बढ़ेगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. नहीं, उसका टेम्पररी इफेक्ट हो सकता है, नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, नो इम्पैक्टफुल इफेक्ट. सेम अप्लाइज टू ग्रीन टी, सेम अप्लाइज टू कैफीन. थोड़ा थोड़ा इमीजिएटली ऐसे हीट, गर्मी बढ़ सकता है, थर्मोजेनेसिस बढ़ सकता है, बट इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग योर मेटाबॉलिज्म इन अ लॉन्ग टर्म. मेटाबॉलिज्म अगर आपको बढ़ाना है और अगर आप पहले के पॉइंटर्स समझे हो तो हियर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू. सबसे पहला, यू हैव टू ईट अ हाई प्रोटीन डाइट. हाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने बॉडी वेट से 3 या 4 गुना रोज़ खाना है.
अगर आपका बॉडी वेट का रिक्वायरमेंट है 0.8 to 1 ग्राम पर केजी, तो आप 1.5 ग्राम के आसपास खाओगे, विच इज़ अ हायर फॉर योर रिक्वायरमेंट. तो इट कैन हेल्प यू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म बिकॉज योर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी टू बर्न मोर प्रोटीन. बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने अचानक से नहीं बढ़ाना है. अगर आप अभी 20% भी नहीं खा रहे हो अपने डेली रिक्वायरमेंट का और अचानक से 1.5 जाओगे तो आपको डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं. 2, एक्सरसाइज बढ़ाओ. स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स. अगर आप मसल बिल्डिंग करोगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अपने आप बढ़ेगा. जब प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो आप नेचुरली ज़्यादा प्रोटीन खाओगे. मसल ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. योर मेटाबॉलिज्म विल बी हाई. 3, ट्राई इंक्रीजिंग योर नीट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. अभी हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग वर्कआउट तो करते हैं. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो ऐसे 700-800 दिन से योगा कर रहे हैं एवरी डे 1000 दिन से योगा कर रहे हैं. बट वही उनकी लाइफ में मूवमेंट है. सुबह 45 मिनट्स का वो योगा कर लिया, उसके बाद वो कुछ नहीं कर रहे, नथिंग. अगर आप पूरा दिन बैठे हुए हो, आप खाना भी स्विगी जोमेटो से आ रहा है, ग्रोसरी भी जेप्टो ब्लिंकिट से आ रहा है, आपका हर कोई काम हर कोई और कर रहा है, तो आपका लाइफ हैज़ बिकम सो सेडेंटरी. आपका आधा घंटा 1 घंटे वाला सुबह का वर्कआउट इज़ नॉट हेल्पिंग योर मेटाबॉलिज्म. आपको पूरे दिन में छोटे बाउट्स ऑफ मूवमेंट्स ऐड करने चाहिए. मेक श्योर लाइक अगर आपको पानी पीना है तो आप किसी और को ना बोलो, आप जाओ कूलर तक या मटके तक खुद से पानी लेके आओ. खाना किसी और को मंगाने की ज़रूरत नहीं, खुद जाओ लेके आओ. ग्रॉसरी के लिए खुद जाओ लेके आओ. ये छोटी मूवमेंट्स ऐड करोगे, आपका नीट बढ़ेगा. नीट अगेन कैन go up to 30% of your daily calories. तो ये भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकता है. So these are major things that you need to do. अभी ये समझ गए ना तो आप बाकी की कोई भी अफवाहों पे बिलीव नहीं करोगे. मार्केट में 1707 चीज़ें आपको मिलेंगी कि ये मेरा प्रोडक्ट खरीद लो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ये कर लो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा. नहीं, मेटाबॉलिज्म का फंडामेंटल मैंने आपको समझा दिया है. अगर आपको और कोई सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो. वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. एंड अगर आपको मुझसे या मेरी टीम के साथ 1-to-1 कंसल्टेशन में बैठ के बात करना है टू हेल्प यू विथ योर मेटाबॉलिज्म और योर ओवरऑल हेल्थ, तो मैंने कंसल्टेशन की डिटेल्स दी है डिस्क्रिप्शन में. चेक करो, बुक करो, काम करना शुरू करो अपनी हेल्थ पे, बिकॉज वो काफ़ी आसान है. मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. ध्यान रखो अपना.